वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। ये है सितंबर 4 से सितंबर 10। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए। अब शुरू कर लेते हैं। चक्रा विजडम ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक। पहला कार्ड आपका क्रिएशन, इंटरेस्टिंग गाइस। काफी आर्टिस्ट वाली एनर्जी, पेंटर्स, राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स, जो कुक करते हैं लोग, जिन्हें कुकिंग पसंद है या आप सीखना चाहते हैं, तो ये जो हफ्ता है ये कुछ सीखने का समय है। अब अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज है, अगर कोई एक ऐसी चीज जिसे आपको अपने रूटीन में शामिल करना हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि आपको खुशी मिलती हो, जिससे कि आपका जो रूटीन है वो बेहतर बन सके, उस चीज को अपने रूटीन में शामिल करने का समय है, उसे क्रिएट करने का समय है, अपने जीवन में लाने का समय है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए पहली गाइडेंस यही है कि जिस चीज से भी इल्यूमिनेशन, या देख रहे हैं जैसे वो क्रिस्टल से वो जैसे कैसे उजाला सा निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, तो इसके इन्वायरमेंट में भी जैसे रोशनी भर रही है। यहाँ पर पंछी भी हैं, तो मुझे लिब्रेशन भी इससे समझ में आ रही है कि आप उड़ सकें। अगर आप किसी नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं, तो अगर उससे भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये जो न्यू हॉबी है आपकी, न्यू टैलेंट है आपका, वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। चीज़ों की एनर्जी को हल्का फुल्का करने के लिए ये क्रिएशन, ये हॉबी बहुत ज़रूरी, अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो पहली गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको कोई ऐसी चीज़ को, ऐसी रूटीन को अपने जीवन में शामिल करना है जिससे कि रोशनी, अगेन ये क्रिस्टल से मुझे रोशनी समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको अपने ऑरा को भी क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे अगरबत्ती की, वो इंसेंस की भी एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे वो धुआं निकलता है ना, तो हम धुआं देते हैं अपने घर में ताकि हमारा जो घर का वातावरण है वो अच्छा रहे, तो वैसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आपकी क्लॉजेट अच्छी नहीं है, उस साफ करने वाली है, तो प्लीज़ अपनी क्लॉजेट को भी साफ कीजिएगा, ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। अगर आपके रूम में कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की ज़रूरत है, आपको वो सीखने की ज़रूरत है, वो भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अपने रूम को अच्छा रखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गाइस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं चमत्कार होगा फिर ही चीज़ें ठीक होंगी, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। घर में अगरबत्ती लगाइए, कैंडल्स लगाइए, अपने रूम को साफ रखिए, अगर मिट्टी है तो मिट्टी को साफ कीजिए, धूल मत जमने दीजिए चीज़ों पर। इन सब चीज़ों का महत्व है, इन सब चीज़ों से अच्छी ऊर्जा आती है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यही आपके लिए गाइडेंस है कि अगर चीज़ें साफ नहीं रखते हैं, तो ये हफ्ते में उन चीज़ों को साफ रखने की ज़रूरत है। मेरी माँ बता रही थी कि दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं भारत में, तो दिवाली की सफाई से मुझे अगेन वही चीज़ समझ में आ रही है कि अगर साफ सफाई की ज़रूरत है आपके घर को, गॉड से कीजिए, उससे आपका ही ऑरा जो है वो क्लीन होगा। अगर अच्छा ऑरा हो ना गाइस, मैं एक बात आपको लिख कर दे सकती हूँ, अगर आपकी एनर्जी सच्ची हो ना, तो जो चमत्कार नहीं भी होने होते वो भी होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। इन सब चमत्कार की, ये ब्लेसिंग्स की जो एनर्जी है वो पवित्र एनर्जी है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट भी पवित्र होना चाहिए, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको अपने ऑरा को क्लीन करना है, मुझे इससे यही समझ में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए एक नई हॉबी को अपने रूटीन में शामिल करना है। Wow, the next card, Starseed Oracle, baby steps, action, follow your intuition before it makes sense। तो बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की कमी है, तो एक दिन में तो नहीं है कि आप सीख जाएंगे। कुकिंग अगर आपको नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे। तो बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंटेंशन को सेट तो करके देखिए, अपनी इंटेंशन सेट कीजिए और देखिए कि क्या आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कार्ड्स में नहीं, कार्ड्स तो सिर्फ गाइडेंस के लिए है। कार्ड से परे अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप इस इंटेंशन को मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि बेबी स्टेप, एक्शन, वो लेजी एनर्जी है ना, जो उसका टाइम गया। अब 9वां महीना चल रहा है, अभी भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे यार। तो
डेफिनेटली एक्शन का समय है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में आ रहा है कि आप बहुत ऑब्सेसिव ऑब्सेस्ड हैं आप अपने पार्टनर से, तो उसकी वजह से आप बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे। ये हफ्ते में आपसे ये गुजारिश है, गाइडेंस है आपके लिए कि आपको खुद के रूटीन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि रात को बाबू सोना से बात करने के चक्कर में आप सारी रात बात करते रहें। आपकी नींद की जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए वो आप उसको भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छे रिलेशनशिप में आप चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करते। अच्छे रिलेशनशिप में आप अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं, बेहतर बनाते हैं, निखारते हैं। तो आप ये खुद से पूछिए कि क्या ये जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी आदतें हैं, क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बना रही हैं या मेरे जीवन को बुरा बना रही हैं। तो अगर आपको आंसर मिलेगा उसी हिसाब से आपको एक्शन लेना है। ठीक है, आपकी जो टैरो गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। वाओ, 4 ऑफ कप्स, लेजी एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी है यहाँ पर और काफी लेजी एनर्जी। ये शख्स को ये जो डिवाइन जो कप दे रहे हैं ना, इसके ये श्योर नहीं है कि इसको लूं या ना लूं, पता नहीं इससे मेरे जीवन में अंतर आएगा या नहीं आएगा। अगेन कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत करना जिससे अगेन आपका रूटीन अच्छा हो सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपको ये प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए या नहीं। प्रोग्राम से मुझे एकदम से ये भी याद आया कि आप में से कुछ लोग एक्सरसाइज प्लान, कोई एक्सरसाइज रूटीन को शामिल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कोई कोर्स लेना चाहते हैं और ये श्योर नहीं है कि ये उनके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। बेबी स्टेप्स से मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है। बेबी स्टेप्स बच्चा जैसे होता है, जैसे पूरी नॉलेज नहीं है आपके पास, आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी लेजी एनर्जी, हल्की फुल्की बातें, जैसे कोई गहरी बात नहीं, जैसे वो आप अपने काम में बिजी हैं, आपका शख्स अपने काम में बिजी है, हेलो हाय हो जाएगी। लेकिन ये हफ्ता खुद पर ध्यान लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है। वर्गोस, कम ऑन। मुझे एकदम से सुना जैसे कोई कह रहा है कि हाय नाज, लव मैसेजेस भी बताओ, यही बताती जा रही हो। मुझे एकदम से सुना, तो किसी ने अगर ये कहा है ना, कान में आपके खींचती हूँ, अभी रुक जाओ। आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस यही है, तो मैं आपको वही बताऊंगी ना। लव रिलेशनशिप की मैंने वो बता दिया था मेरे ख्याल से, जो आपकी मंथली रीडिंग रही है वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। लेकिन ये हफ्ता बाबू आपके लिए, आपको खुद पर काम करना है, खुद की रूटीन को बेहतर बनाना है, चीज़ों को शुद्ध रखना है, कोई नई एक्टिविटी को लेकर आना है, और ये जो लेजी बिहेवियर है ना, इससे बाहर निकलना है। 9वां महीना है गाइज, कम ऑन। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? फिर तो ये 2020 गया, बस वैसे ही गया, है ना। तो अभी गाइडेंस मिल गई है, उसे फॉलो करना है। ठीक है, आपका मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं। Interesting. Full moon in Taurus. Earth energy. Your dreams need a practical plan. Wow. तो आप में से कुछ लोग करियर के बारे में शायद फोकस्ड हैं। यहाँ पर बुल्स से ना मुझे करियर, आप सक्सेस चाहते हैं अपने करियर में, आप तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन देखना चाहते हैं। हो सकता है आप एक ही तरह की, आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है और एक ही तरह की सैलरी में आप स्टक हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग 9 to 5 जॉब के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं इस वक्त, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप खुश नहीं हैं, क्योंकि ये कार्ड है पावर का। यहाँ पर है क्रिएशन, आर्टिस्ट की एनर्जी और बेबी स्टेप्स। यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है, तो ये कप्स जो है वो हार्ट चक्रा, आर्ट जो होती है हमारी, उसकी ओर ही ध्यान देता है। तो काफ़ी आर्टिस्ट एनर्जी है, लेकिन आप फंसे हुए हैं 9 to 5 जॉब में और इसकी वजह से आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जरिया बन जाए जिससे कि आप इस 9 to 5 जॉब से निकलकर आपका कोई खुद का काम हो, बिजनेस हो, गाइडेंस यहाँ पर ये अगेन यही है कि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स यही इसके साथ ही ये कार्ड है। तो अगेन आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास वो प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपने स्टडी अच्छे से नहीं की है, जिसकी वजह से अभी
समय जो है वो सही नहीं है अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ने का और एक नए बिजनेस को शुरू करने का। गाइडेंस यही है इस हफ्ते के लिए। और इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए और रिसोर्सेज तक पहुंचिए और देखिए, बाकी लोगों को देखिए जिन्होंने वही चीज़ जो आप करना चाहते हैं की है, और उनसे एग्जाम्पल लेने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसने कैसे किया। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, कोई टॉरस वृषभ राशि का जो शख्स है वो आपकी हेल्प कर सकता है आपके इस नए रूटीन में, अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है तो। ड्रीम, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको टैरो को आप समझते हैं तो बहुत सारे कप्स होते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। जैसे कि आप खुद नहीं चूज कर पा रहे कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके दिमाग में वो सारे ऑप्शंस आप पर हावी हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज किया जाए जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगेन गाइज, आपको थोड़ी सी और नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। और कोई टॉरस राशि का कोई शख्स आपकी हेल्प कर सकता है। लीब्रा की एनर्जी भी महसूस हो रही है, तो तुला राशि का भी कोई शख्स आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, इंटरेस्टिंग। तो कोई मीन राशि या वर्गो, कन्या साइन, ये भी साइन मुझे नजर आ रहे हैं। वेरी नाइस। आपकी जो फाइनल गाइडेंस है वो देख लेते हैं अभी। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ। अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो डेफिनेटली कुछ लोग पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पेंटिकल्स, करियर के बारे में सोच रहे हैं, और आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप अपने बॉस से छुटकारा चाहते हैं, आप अपने टॉक्सिक कलीग से, जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप छुटकारा चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है आपके पास, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये देख रहे हैं ये बर्ड, ये अभी विश्राम की स्थिति में है। अभी ये उड़ नहीं रहा, अभी इसके उड़ने का समय नहीं हुआ, अभी इस औरत ने इसे आज़ाद नहीं किया। जैसे कि ये आपका कोई बॉस हो और इससे अभी आपको छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। आने वाले समय में आप ज़रूर उससे आज़ाद हो सकेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपके लिए। कितना ग्रीन कलर है इन दोनों कार्ड्स में, देखिए। और ये वाइट जो ड्रेस है ना, इससे पता नहीं क्यों मुझे एकदम से टेम्परेंस की एनर्जी महसूस हुई। तो कुछ लोगों के लिए आपके जो एंजल्स हैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपको इंट्यूशन है ना हमारे पास यहाँ पर, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते के दौरान, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप 15 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। लव मैसेजेस इतने नहीं हैं इस रीडिंग में, जितने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये करियर, खुद को बेहतर बनाना, खुद के रूटीन को बेहतर बनाना, वैसी एनर्जी है ये। ठीक है, तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये गाइडेंस है आने वाले हफ्ते के लिए। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।